अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की। तो याद रखें कि वायरस को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारे पास जस्ट जनरली हम लोग जब बात करते हैं वायरसेस की, तो वायरसेस को हम लोग नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं बिकॉज दे आर ए सेलुलर। ए वर्ड किसी भी चीज के शुरू में आ जाए तो दैट मीन्स नॉट। तो अगर ए सेलुलर के केस में हम लोग देखें तो हम लोग क्या कहते हैं, दैट लैक सेल्स। तो फिर वायरस के पास होता क्या है? इसके पास होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। वो बोथ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है। तो मतलब अगर हम लोग कहें कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो इसका न्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए भी है और आरएनए फॉर्म में भी हो सकता है। फिर इसको कवर करने वाला एक कोट जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, प्रोटीन कोट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्सिड। अब वायरस सिर्फ दो चीजों पर ही मुश्तमिल है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट। मींस इसके पास कोई ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है, कोई राइबोसोम वगैरह मौजूद नहीं है अपनी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये डिपेंड करता है अपने होस्ट के ऊपर अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए। ये अपने आप को रेप्लिकेट भी नहीं कर सकता अगर ये अपने होस्ट की मशीनरी को यूज ना करे। दे लैक्स बायोसिंथेटिक मशीनरी। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसको डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले आ जाती है जेनेटिक मटेरियल, लाइक डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी की अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करते हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करते हैं और किस मेथड से करते हैं, इसको हम लोग अभी अगली स्लाइड्स में जाके देखते हैं। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी, मींस इसकी शेप क्या है, सर्कुलर है, कोसाहेड्रल है, कौन से हैं। होस्ट रेंज के कौन से ऑर्गेनिजम्स को ये इफेक्ट करते हैं, मतलब क्या, इन्फेक्टिंग होस्ट। अब ये तमाम क्लासिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर करते हैं और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो इसको ओवरसी कर रहे होते हैं। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो एनिमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे अंदर इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाला इन्फ्लुएंजा वायरस या रेबीज वायरस, पागल कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, फॉक्सवारा के काटने से रेबीज हो सकती है। प्लांट्स के वायरस की बात करें, मतलब वो वायरस जो प्लांट्स को इफेक्ट करता है, उसमें टोबैको मोजेक वायरस है जो टोबैको प्लांट को कॉज करता है। इसी तरीके से पोटैटो वायरस एक्स है। अगर बैक्टीरियोफेजेस देखें तो बैक्टीरियोफेजेस वर्ड का मतलब क्या है, बैक्टीरियो मींस बैक्टीरिया एंड फेजेस वर्ड इज फॉर ईटर। तो ये क्या है, बैक्टीरिया ईटर है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसके अंदर T4 वायरस भी आ जाता है और लैम्डा फेजेस भी आ जाते हैं। आर्चिया वायरस मतलब वो वायरस जो आर्चिया को इफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सल्फोलोबस स्पिंडल शेप वायरस आ जाते हैं। ऐसे अगर हम इसकी शेप की बात करें तो शेप के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह के आपके पास हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहला आपके पास टोबैको मोजेक वायरस। ये क्या होता है, ऐसे स्प्रिंग शेप, हेलिकल, जस्ट लाइक ये। फिर क्या आ जाते हैं, एकोसाहेड्रल। एकोसाहेड्रल वर्ड का मतलब होता है 20 फेसेस। ऐसा वायरस जिसके 20 फेसेस हो, जैसे आपके पास ये यहाँ पे बना हुआ है एक अडीनो वायरस। कॉम्प्लेक्स वायरस की बात करें, जो क्या हो, ऊपर से तो आइकोसाहेड्रल हो, नीचे से क्या हो, स्प्रिंगनोमा, और कुछ टेल्स वगैरह भी निकल आ सकती हैं, जैसे कि ये आपके पास बना हुआ है बैक्टीरियोफेज। जैसे देखें, ऊपर से एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें, फिर क्या बनाए, इसका कॉलर रीजन, एंड पे बनाए बेस प्लेट, और फिर इसको तीन टेल्स एक साइड पे, तीन टेल्स दूसरी साइड पे, और सेंटर से डीएनए वायरस होता है, दैट इज बैक्टीरियोफेज। इनवेलप्ड, अगर लास्ट लेक्चर में, जैसे मैं लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया कि ये प्रोटीन कोट है, अगर इस प्रोटीन कोट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन हो, एक्स्ट्रा इनवेलप हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवेलप कहते हैं। इनवेलप क्या है, वो लेयर है जो प्रोटीन कोड के बाहर है। अगर ये मौजूद है तो इनवेलप्ड वायरस उसको कहेंगे, अगर नहीं है तो नॉन इनवेलप्ड कहेंगे। जैसे कि इन्फ्लुएंजा के बाहर एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होती है, लेकिन पोलियो वायरस वगैरह के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉन इनवेलप्ड वायरस या फिर हम लोग इनको नेकेड वायरस भी कहते हैं। जेनेटिक बेसिस पे बात करें तो हम लोग इसके डीएनए वगैरह की बात करते हैं, तो डीएनए के अकॉर्डिंग भी दो तरह के हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा, डीएनए को जब भी पढ़ा डबल स्टैंडर्ड पढ़ा, बट वो हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ा। वायरस की जब बात करते हैं उसमें दोनों तरह से आ जाते हैं। इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए
सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों को आपस में डिफरेंस हम लोग कैसे इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो याद रखें जो आपका डीएनए होता है ना, इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस 4 होती हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। अगर ये वाली बेसिस है और एक स्ट्रैंड है तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, लाइक फॉर एग्जांपल ये सिंगल स्ट्रैंड है। अगर डबल स्ट्रैंड है और बेसिस ये वाली 4 है तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस कहेंगे। लेकिन अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में आपके पास एडिनिन होती है, गुआनिन भी होती है, साइटोसिन भी होती है, फिर थायामीन नहीं होती, इसकी बजाय क्या होती है, यूरासिल होती है। अगर इसका हमारे पास एक स्ट्रैंड है तो दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और अगर डबल स्ट्रैंड है तो दैट इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। जैसे कि आपके पास रोटा वायरस आ जाता है डबल स्टैंडर्ड में, सिंगल स्टैंडर्ड में इन्फ्लुएंजा या फिर कोरोना वायरस आ जाता है आपके पास। आगे जब हम लोग बात करते हैं इसकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज की, तो रेप्लिकेशन स्ट्रेटजीज इसकी वेरी कर सकती हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आती है आपके पास पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस वो वायरस है जो डायरेक्टली होस्ट के राइबोसोम को पकड़े और उससे सिंथेसाइज करवाए वायरल प्रोटीन्स को। मतलब क्या करें, डायरेक्टली होस्ट राइबोसोम को यूज करके अपनी जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस। दूसरे क्या आ जाते हैं आपके पास, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस, जो डायरेक्टली नहीं कर पाते। ये पहले क्या करते हैं, अपना जो आरएनए है ना, इसको ट्रांसक्राइब करवाते हैं इनटू मैसेंजर आरएनए। अपने आरएनए को ट्रांसक्राइब करवाया मैसेंजर आरएनए में, फिर यहां से अब इसकी ट्रांसलेशन करवाएंगे प्रोटीन्स के अंदर। मींस अगर हम लोग सिंपल टर्म्स में बात करें तो अभी डायरेक्ट नहीं कर रहा, पहले आरएनए क्या कर रहा था, होस्ट के राइबोसोम को यूज करके डायरेक्टली जो है वो अपनी सिंथेसाइज करवा लेता था प्रोटीन। अब ये आरएनए क्या करेगा, पहले मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाएगा और मैसेंजर आरएनए से फिर आगे प्रोटीन। अब ये मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस है ना, ये भी डायरेक्टली नहीं हो पाती, इसके लिए भी इसको आरएनए पॉलीमरेज यूज करना पड़ता है, जो वायरस का अपना होता है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस। रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें हमारे पास आ जाता है आपका HIV का वायरस। तो HIV के वायरस को देखें ना, तो आपके पास आरएनए वायरस है जिसके पास दो प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, ये आरएनए को कन्वर्ट करता है डीएनए में। मींस ये ऑपोजिट काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के। जनरली जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, और फिर आरएनए से आगे प्रोटीन्स का बनना ट्रांसलेशन है। ये उल्टा काम कर रहा है इसके। अब ये क्या कर रहा है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है। मींस ये क्या काम कर रहा है, रिवर्स काम कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम कर रहा है, जैसे कि आपके पास HIV वगैरह के वायरस में होता है। अब यहाँ पे इसके अगर हम लोग एग्जांपल्स में देखते हैं तो आपके पास दो तरह के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले आ जाते हैं। एक आरएनए का आ जाता है, जैसे कि हम लोग रेट्रोवायरसेस। अब रेट्रोवायरसेस अ ब्रॉड टर्म, इसके एक एग्जांपल आपके पास HIV का वायरस। लेकिन आपके पास डीएनए का वायरस क्या करता है, आप समझने वाली बात सिर्फ ये है, लाइक डीएनए, डीएनए से तो डायरेक्टली आरएनए बनता है और फिर आरएनए से आगे प्रोटीन्स बनती हैं। लेकिन वो कहता है कि इसकी लाइफ स्टेज में कुछ ऐसी फेजेस आती हैं जिसमें आरएनए को डीएनए में दोबारा कन्वर्ट किया जाता है। डायरेक्टली नहीं है लेकिन यूज होती है। मतलब इसकी लाइफ फेज में कुछ ऐसी स्टेज आती है जब इसको आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, इसलिए हम लोग इसको हेपेटाइटिस बी को इस कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ कंप्लीट होती है बेटे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें।